नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी और किसान भाइयों से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या सरकार की योजना आती है, उसकी अपडेट हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, किसान भाइयों कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य या आपके ज़िले में किसान कर्ज माफ़ी कब होगी और इसको लेकर कोई भी योजना आएगी उसकी जानकारी हम आपको देंगे। सरकार की योजना के जरिए किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ़, बेहद बड़ा ऐलान किया गया। जी हां, सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषि ऋण माफ़ी योजना 2026 शुरुआत करने का ऐलान किया है। इसके तहत मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी का फायदा किसानों को दिया जाएगा। सरकार ने महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में सहयोग करने के साथ ही किसानों के लिए भी नई योजना चलाने का ऐलान किया है। सरकार की इन्हीं योजनाओं में से है कृषि ऋण माफ़ी योजना 2026, जो अल्पकालीन कृषि ऋण धारकों को ऋण के बोझ से राहत देने के लिए शुरू की गई है। ये किसान भाई, आपका जो कर्जा है वो उन्हीं किसानों का माफ़ होगा जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। अगर किसान के पास 4 पहिया वाहन गाड़ी वगैरह है तो कर्जा माफ़ नहीं होगा। अगर ट्रैक्टर है तो कर्जा माफ़ होगा। यानी अगर किसान के पास पर्सनल गाड़ी, एसयूवी वगैरह कुछ भी है तो कर्जा माफ़ नहीं होगा। सरकार उन्हीं किसानों का कर्ज माफ़ करेगी जिनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है। ऐसे 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को कर्ज माफ़ी की राहत सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस योजना के तहत मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की बकाया ऋण राशि माफ़ की जाएगी। इस योजना का लाभ खास तौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर किसानों को मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है फसल ऋण धारकों को ऋण पात्रता में सुधार करना और नए फसल ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। यानी एक बार लोन माफ़ करने के बाद किसान भाई दोबारा से भी लोन जो है वो ले सकते हैं। साथ ही यह योजना कृषक समुदायों के पलायन को रोकने और राज्य में कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी सहयोग करेगी। इस योजना के तहत आधार कार्ड और राशन कार्ड के अंतर्गत आने वाले मानक केसीसी ऋणों का विवरण बैंक द्वारा ऋण माफ़ी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। जिन किसानों के पास राशन कार्ड है, केवल उन्हीं किसानों का ये कर्जा जो है वो सरकार माफ़ करेगी। बैंकों के द्वारा एक पोर्टल बनाया जाएगा जहाँ पे किसानों की लिस्ट जो है वो ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी। तो जिन किसानों का उस लिस्ट में नाम होगा, उन किसानों का जो ये कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ यहाँ पर किया जाएगा। तो बेहद बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों के लिए निकल कर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाला किसान जो है वो कम से कम 18 साल से ज़्यादा उनकी आयु होनी चाहिए। किसान खुद अपनी या फिर पट्टे पर ली गई ज़मीन पर खेती करता हो। इसके अलावा केवल वही किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हो और इसके माध्यम से उन्होंने ऋण लिया हो। यानी अगर किसी किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लिया है तो ही उनका कर्ज माफ़ होगा। अगर और कोई बैंक से या कैसे कर्जा लिया हुआ है या किसी साहूकार से या सहकारी बैंकों से कर्जा लिया है तो वो माफ़ नहीं होगा। केवल केसीसी कार्ड का कर्जा जो है वो ही सरकार माफ़ करने वाली है। इसके साथ ही आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और अल्पकालीन फसल ऋण होना चाहिए। यह फसल ऋण राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत फसल ऋण रखने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य ही पात्र होगा। यानी एक परिवार में एक किसान का ही जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। ये है आवश्यक दस्तावेज। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहला चरण, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को पहले कृषि ऋण माफ़ी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। दूसरा चरण, फिर होम पेज पर लाभार्थी पंजीकरण पर क्लिक करके अपना आधार नंबर दर्ज करें। तीसरा चरण, इसके बाद आवेदक अपना आधार नंबर दर्ज करें, जिसके बाद स्क्रीन पर आपका नाम और ऋण राशि प्रदर्शित हो जाएगी। चौथा चरण, यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और उस नाम पर क्लिक करें जिसके तहत ऋण पंजीकरण है। यानी जिस किसान के नाम से ऋण है उस किसान का नाम वहाँ पर पंजीकृत है, उसका नाम पर क्लिक करना है।
पांचवा चरण, स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को ध्यान से पढ़कर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। छठा चरण, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें, फिर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। तो इस प्रकार किसानों का जो कर्ज है वो यहाँ पर माफ़ किया जाएगा। ये जो किसान कर्ज माफ़ी की जा रही है वो झारखंड राज्य के अंदर की जा रही है। झारखंड के किसानों का 2300 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। इसमें 5 लाख किसानों का जो फायदा है वो यहाँ पर मिलने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड सरकार ने 2300 करोड़ रुपए की ऋण माफी का ऐलान किया था, जिसमें 5 लाख किसानों को फायदा मिला है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इस राज्य में ने नक्सलवाद और अवैध मादक पदार्थों के कारोबार जैसी समस्याओं के खिलाफ जंग छेड़ दी है और अब यहाँ पर किसानों का कर्जा जो है वो भी सरकार माफ़ कर रही है। तो महाराष्ट्र के अंदर भी किसानों का कर्ज माफ़ होगा और झारखंड सरकार ने भी किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 5 लाख किसानों का यहाँ पर कर्जा माफ़ होगा। इसके लिए सरकार ने 2300 करोड़ रुपए जो हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं, जबकि महाराष्ट्र के अंदर 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है वो किसान भाइयों का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ यहाँ पर किया जाएगा। तो देश भर के कई राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। और कौन कौन से राज्य जहाँ पे कर्जा माफ़ हो सकता है वो भी आपको बताएंगे। आज के समय में किसान भाइयों के लिए कर्ज जो है वो सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने या कम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान होता है, तो किसान भाई अपना कर्ज अदा नहीं कर पाते हैं। तो जिन किसानों को बैंकों द्वारा डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है उन किसानों को भी कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। राजस्थान राज्य समेत कई राज्यों में इन किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही वह योजना जिसमें ऐसे किसानों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और समय पर कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। किसान मौसम खराब होने से, फसल खराब होने जैसे परेशानियों में फंस जाते हैं और बैंक का लोन चुकाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाइयों को सरकार की तरफ से कर्ज माफ़ी की जो राहत है वो दी जाती है। हाल ही में जारी की गई नई लिस्ट में केवल उन्हीं किसानों का नाम जोड़ा गया जिनके आवेदन की जाँच पूरी तरीके से सही पाई गई है। कई जिलों की अपडेट लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है ताकि किसान अपना नाम आसानी से चेक कर सकें। यह लिस्ट हर जिले के अनुसार अलग अलग जारी की जाती है ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। अगर कोई किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे कुछ ज़रूरी नियमों को पूरा करना होगा। किसान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, किसान के पास सीमित ज़मीन हो और अधिक आय भी कम हो, किसान द्वारा लिया गया कर्ज समय सीमा पूरी होने के बाद भी बाकी हो। कर्ज माफ़ी लिस्ट को ऑनलाइन चेक करना सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट के लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में कर्ज माफ़ी लिस्ट की ढूंढें। लिंक खोलने के बाद अपना जिला और अन्य ज़रूरी जानकारी सेलेक्ट करें, मांगा गया कैप्चा कोड भरें और इस प्रकार आप अपना जो कर्ज है वो चेक कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से कई राज्यों में किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र भी राज्य शामिल है और झारखंड राज्य भी शामिल है, जहाँ पे सरकार की तरफ से किसान भाइयों का जो कर्ज है वो माफ़ किया जा रहा है। तो बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर आज बेहद बड़ा ऐलान जो है वो यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर किसानों को कर्ज माफ़ी की जो सौगात है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है। तो आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।